पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 51, 63 और 106 को मुअत्तल करना होगा। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का 29 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जारी। जजेस ने अक्सरियती फैसला ताहाल जारी न होने पर सवालात उठा दिए। तफसीली फैसला 15 दिन गुजरने के बावजूद ना आ सका। तफसीली फैसले में ताखीर नजरसानी को गैर मौसर कर सकती है। 80 अरकान की किस्मत का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुने बगैर कर दिया। तहरीक इंसाफ, इलेक्शन कमीशन और ना ही हाई कोर्ट में फरीक थी। सुप्रीम कोर्ट में फैसला जारी होने तक पीटीआई फरीक नहीं थी। साबित शुदा हकीकत है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। कोई भी वकील मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने पर मुत्तफिक ना हुआ। कंवल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में वाज़े कहा, मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने से इत्तफाक नहीं करता। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। ईरानी फौज ने इस्माइल हनिया के कमरे में बम नस्ब होने का दावा मुस्तरद कर दिया। इस्माइल हनिया को कम फासले से मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का दावा, कहा कि मिसाइल में 7 किलोग्राम वॉर हेड इस्तेमाल किया गया। शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल से हनिया के कमरे को निशाना बनाया गया। इसराइल को इस हमले में अमेरिका की मदद हासिल थी। ईरान का रद्द-ए-अमल सख्त, मुनासिब वक्त और जगह तरीके पर होगा। इजरायली खुफिया एजेंसी ने इस्माइल हनिया के कत्ल के लिए ईरानी एजेंट्स को इस्तेमाल किया। बरतानवी अखबार का दावा, कहा मोसाद ने 2 ईरानी एजेंट्स के जरिए मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद नस्ब कराया। ईरानी हुक्काम के पास इमारत की सीसीटीवी मौजूद है। एजेंट्स को कमरों में आते जाते देखा जा सकता है। दोनों एजेंट्स धमाके से पहले ही मुल्क छोड़ चुके थे। इस्माइल हनिया को शहीद करके ईरान की कौमी सलामती पर हमला किया गया। इजराइल से हर सूरत बदला लेकर रहेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अली बाकरी का कहना है कि इजराइल ने इलाकाई और आलमी अमन को खतरे से दोचार किया। मुजरिम सेहूनियों को सजा दी जाएगी। दूसरी जानिब इजरायली फौज ने इस्माइल हनिया को कत्ल करने की तरदीद कर दी। तर्जुमान डैनियल हगारी ने कहा है, 31 जुलाई को सेहूनी फौज ने मशरिक़ वस्ता में कहीं भी फ़ज़ाई या मिसाइल हमला नहीं किया। इस्माइल हनिया की शहादत, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। अली बाकरी ने इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत की दावत दी। इसहाक डार की मुकम्मल हिमायत और इजलास में शिरकत की यकीन दहानी। वज़ीर ख़ारिजा ने इस्माइल हनिया की शहादत की मजम्मत करते हुए कहा कि हनिया का बहीमाना कत्ल बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। कौमी असम्बली ने मुतफ़क्का तौर पर करारदाद मंजूर की। JUI मौलाना फजलुर रहमान की कतर में फ़लस्तीन और हमास के रहनुमाओं से मुलाकात। हमास के रहनुमा खालिद मिशल से इस्माइल हनिया की शहादत पर ताज़ियत की। फजलुर रहमान ने कहा, शहीद इस्माइल हनिया का खून रायगा नहीं जाएगा। मरहूम की शहादत से फ़लस्तीन की जिदोजहद आज़ादी को तक़वियत मिलेगी। JUI और पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनियों की जिदोजहद आज़ादी में शाना बशाना है। हल्के खुलने से खत्म होने वाली हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें? बातचीत उनसे होगी जिनके पास असल ताकत है। महमूद खान अचकज़ई को एस्टेब्लिशमेंट से नहीं, सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा। बानी पीटीआई ने वाज़े कर दिया। नून लीग पर तनकीद की। सबसे बड़ा यू टर्न वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर वोट को इज्जत दो देना है। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, किसी भी पार्लियामेंट डंडे के जोर पर नहीं चलेगी। सबसे पहला हमारा मैंडेट वापस किया जाए। नैब ने तोशाखाना 2 रेफरेंस दायर करके अपने ही कानून की खिलाफ वर्जी की है। बानी पीटीआई शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का सवाल गोल कर गए। मेरे तो राब्ते सेक्रेटरी ऐसे ही होते हैं ना। मैं एक ऑफिशियल पोजीशन पे हूँ, मेरी मीटिंग्स होती हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, मामलात इस तरह के हैं, सूबे के मामलात हैं, तो उसके अंदर ये बातचीत भी होती रहती है। ये मैं नहीं कहता कि वो नहीं होती रहती है, लेकिन अभी तक कोई ठोस ऐसी चीज बन के
कोई ऐसी चीज आपस में बैठ के कोई मामलात के मामले में कोई TOR पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन अभी तक नहीं हुई। एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत होती रहती है, अभी तक कोई ठोस चीज बनकर नहीं निकली। अली अमीन गंडापुर का एतराफ चैलेंज किया, 9 मई वाक़े पर माफी मांगने को तैयार हैं मगर पहले गलती साबित की जाए। PTI 9 मई वाक़यात की जिम्मेदार नहीं, हमसे मुआफी कौन मांगेगा? जिसकी गलती है उसे मानना पड़ेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI का मैंडेट चोरी किया गया, आइन को बार बार तोड़ने पर बात होनी चाहिए। हकीकी आज़ादी, कानून की बालादस्ती के लिए हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। एहसन इकबाल का सियासी मुखालिफिन को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिल बैठने का मशवरा, वाज़ेह किया कि किसी को रखना डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। विफाकी वजीर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि IMF का पैकेज मुस्तकिल हल नहीं, बरामदात को फिरोग देकर ही कर्जों से जान छुड़ा सकते हैं। धरनों की सियासत की बजाय तजावीज दे। अमीर मकाम ने कहा कि मखसूस सियासी टोला सिर्फ धमकियां देने में मसरूफ है। PTI की गलत पॉलिसियों से खैबर पख्तूनख्वा दीगर सूबों से पीछे रह गया। कन्वेनर पार्लिमानी टास्क फोर्स बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि 9 मई PTI की मनफी सोच का तसलसल था। बानी चेयरमैन ने जैसा कहा वैसा करके दिखाया। 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन तश्कील के लिए खत पेशावर हाई कोर्ट को मौसूल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन के लिए जज मुकर्रर करने की इस्तेदा। जुडिशल अफसर की तैनाती मुशावरत से होगी। हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि हमारे मुतालिबात बहुत सादा और वाज़ेह हैं। बिजली के बिलों में कमी की जाए और जो लागत है उसी लागत के मुताबिक बिल आने चाहिए। इजाफी टैक्स और IPP के कैपेसिटी पेमेंट ये पाकिस्तानी कौम ये अदा नहीं करेगी। और पहले की सूरत हाल भी बहुत ख़राब थी, लेकिन अब तो पूरे मुल्क से ये खबरें आ रही हैं कि लोग इंतहाई परेशान हैं, चीज़ें बेच रहे हैं, औरतों को जेवर बेचना पड़ रहा है, गरीब लोग अपने घर के असासे बेचने पे मजबूर है। मुतालबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं होगा। अमीर जमाते इस्लामी डट गए, डी चौक इस्लामाबाद जाने का इंदिया भी दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि वज़ीर आज़म जो मर्जी बयानात दें, मुतालबात तो तस्लीम करना पड़ेगा। अपना हक लेकर यहाँ से उठेंगे। हुकूमत इजाफी टैक्स, IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स फौरी खत्म कर सकती है। 3 दिन से मुज़ाकराती कमेटी तलाश गुमशुदा का इश्तिहार बनी हुई है। कोई बात पोशीदा नहीं होगी, तमाम मुज़ाकरात अवाम के सामने होंगे। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कैपेसिटी चार्जेस खत्म करने के लिए तजावीज़ तलब कर ली। IPPs को यकमुश्त रकम देकर बिजली बिल्स में रिलीफ देने का फैसला। वजारत खजाना ने बिजली बिलों में रिलीफ IMF से मशरूत कर दिया। इकट्ठी रकम फराहम करने से IPPs अदायगियों का बोझ और गर्दिशी कर्जा कम होगा। फी यूनिट में 5 रुपए से ज़ायद कमी भी होगी। हुकूमत का बड़ा ऐलान, सूबे में कम आमदनी वाले घरानों को 2 लाख सोलर सिस्टम फराहम करने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के माली ताउन से शुरू किया जाएगा। सोलर सिस्टम BISP डेटा के तहत दिए जाएंगे। वर्ल्ड बैंक इस प्रोजेक्ट पर $100 मिलियन की फंडिंग कर रहा है। सोलर सिस्टम से 1 पंखा, 3 LED बल्ब चलेंगे। IMF का एक और मुतालिबा मंजूर। ग्रेड 17 से 22 तक अफसरान के अंदरून और बैरून मुल्क कितने असासे हैं, तमाम आला अफसरान के बैंक अकाउंट्स में कितनी रकम है, हुकूमत सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात IMF को फराहम करेगी। CTD की PTI तर्जुमान रऊफ हसन के 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद ATC ने रऊफ हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया।
अदालत ने पीटीआई रहनुमा की दरख्वास्त जमानत पर 6 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर F11-2 में करंट लगने से 2 बच्चे जाँ बहक, करक में छत गिरने से 2 बच्चे दम तोड़ गए। राजनपुर, मियांवाली समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश, रुझान में नदी नालों में तुग़यानी, रोद को सैलाबी पानी, शेखवाला की बस्ती कजला मलिक में दाखिल, 60 से जायद घर तबाह। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस, कमिश्नर डीजी खान से रिपोर्ट तलब। वजीर आला का मोटरवेज पर रेस्क्यू सर्विसेज के जल्द आगाज का हुक्म। सेंट्रल पंजाब से मरीज की मुंतकिली के लिए चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। मैदानों में बारिश, शिमाली इलाका जात में पारा हाई। अपर चित्राल के सदर मकाम बोनी में ग्लेशियर फट पड़ा, ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेला, पुलों और दीगर अमलाक को बहा ले गया। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। गिजर में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी रेला मुतादिद देहात में दाखिल, हर तरफ पानी ही पानी। सक्खर, घोटकी, नवाबशाह और सिंध के बेशतर शहरों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों ने जल थल एक कर दिया। दरियाई मुल्ला में सैलाबी रेला, कोटरा और दीगर इलाकों का गंदावा से जमीनी राबिता मुनक़ता।